नमस्कार। आज हम कन्यादान कविता पढ़ेंगे। इस कन्यादान कविता में देखिए माँ बेटी के संबंधों को बताया गया है। बेटी के कन्यादान के वक्त माँ अपनी बेटी को क्या सीख सिखाती है, उसे क्या समझाती है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, कन्यादान, इसके कवि का नाम है ऋतुराज। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। देखिए यहाँ पर एक माँ के बारे में बताया गया है कि जब बेटी का कन्यादान करती है तो उसका दुख कैसा होता है, कितना हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। माँ का दुख हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर देखिए जब माँ अपनी बेटी की विदाई करती है, शादी करके विदाई करती है, तो उसे इतना दुख होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे उसकी सारी पूंजी का अर्थ है यहाँ पर संपत्ति, तो सारी पूंजी, संपत्ति, धन दौलत, संपत्ति जो कुछ भी हो वही मेरी बेटी ही आखिरी पूंजी थी वहाँ, जो कि उसने जो कुछ भी कमाया था। क्योंकि बेटी को वहाँ बहुत ही प्रेम से प्यार पोस कर बड़ा करती है, उसकी सुख दुख की साथी होती है, उसके हर दुख में हर सुख में उसका साथ देती है, उसे कभी दुख का एहसास भी नहीं होने देती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। यहाँ पर देखिए माँ कह रही कि मेरी बेटी अभी सयानी नहीं है, अभी समझदार नहीं है, अभी मेरी बेटी नादान है, छोटी सी है। अभी इतनी सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था। यहाँ देखिए माँ कह रही है कि मेरी बेटी इतनी सरल है कि उसे सिर्फ सुख का ही पता है। क्योंकि हम परिवार में माता पिता भाई बहनों के साथ बहुत प्रेम से रहती है और माता पिता अपनी बेटी के लिए हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं और उसे बड़े प्रेम से उसे पाल पोस कर बड़ा करते। तो इसीलिए यहाँ पर बेटी को सुख का तो आभास होता है, क्योंकि उसके घर में चारों तरफ सुख ही सुख है, सभी सुख सुविधा है और आनंद है, मगर उसे दुख बाँचना नहीं आता। बाँचने का अर्थ है उसे दुख कहना या दुख क्या होता है उसे पता नहीं है। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन बेटी को देखिए हम माता पिता बड़े प्यार से रखते हैं, मगर उसे दुख का पता नहीं था। क्योंकि बेटी माता पिता के पास हमेशा खुश रहती है, प्रेम से रहती है, आनंद से रहती है, इसीलिए दुख क्या होता है उसे पता नहीं है। पाटिका थी वहाँ धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर देखिए माँ कह रही है कि मेरी बेटी को देखिए सभी सुख सुविधाएं, सुख आनंद सभी कुछ है मेरी बेटी के पास, उसे सुख से रहना आता है, मगर दुख क्या है उसे पता नहीं है। और हमें जीवन में आने वाली जीवन की तकलीफों को कैसे उसका सामना करना चाहिए इस बात का उसे पता नहीं। इसीलिए माँ यहाँ पर बेटी कन्यादान करते हुए वहाँ सोच रही है और वहाँ कह रही है बेटी को कि ये सब चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना और इन सब आगे जीवन में संभलने की कोशिश करना। माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रिझना। देखिए बेटी को माँ कह रही है कि आप तो जब तुम शादी करके कन्यादान होने के बाद जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो अपने चेहरे को देखकर कभी खुश नहीं होना। क्योंकि सुंदरता तो कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, मगर हमें अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अपनी सुंदरता पे कभी रिझना नहीं। और गहनों का, यहाँ पे गहनों और आभूषणों का भी लालच नहीं करने को कहते, वो भी एक शाब्दिक भ्रम है। क्योंकि सोना चांदी एक भ्रम है, एक लालच है, वहाँ बताना चाह रही है। माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रिझना, यानी कि अपनी खूबसूरती पर कभी हमें घमंड नहीं करना है। अपने परिवार में हमें अपने सारे कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पर देखिए माँ अपनी बेटी को समझा रही है, जब तुम अपने ससुराल जाओगी, वहाँ पे ससुराल में रहोगी, तो अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ मिलजुल कर रहना, उनके साथ सभी कामों को करना, उनकी हर जरूरतों को पूरा करना। अगर कभी ससुराल पक्ष से उन्हें कुछ बेटी को कुछ टॉर्चर किया जाता है या उन्हें यातनाएं दी जाती है या उन्हें दहेज के लिए तंग किया जाता है, तो ऐसे वक्त पर माँ कह रही है कि यहाँ पर देखिए रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि उस वक्त पे तुम कभी परेशान मत होना। अगर आकर उन सारी परेशानियों के हमारे सामने कहना और हमें बताने की कोशिश करना, तो हम तुम्हारे दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो तुम किसी सहेली से अपनी परेशानी बताना, मगर उसे देखो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। तो तुम अपने आप को जलाने की कोशिश करना, अपने आप को मारने की कोशिश कभी मत करना। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां अपने ससुराल में जब उनको तंग किया जाता है, दहेज के लिए या पैसों के लिए तंग किया जाता है, तो वो अपनी परेशानी अपने माता पिता या दोस्तों को नहीं बताती है और वहां जाकर या आत्महत्या कर लेती है या फांसी लगा लेती है। तो ये माँ यहाँ पर बता रही है कि ऐसा कभी मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह,
यहाँ पर देखिए, जब अपने परिवार में तुम होती है तो सुख भी है और दुख भी है जीवन में। तो हमें सुख आने पर खुश तो हम रहते हैं, कभी दुख आने पर हमें दुखों के साथ कभी दुख आते हैं या घर में कुछ परेशानी आ जाती है, तब हमें किसी चीज़ के लिए हमें मामा ससुराल पक्ष में कुछ उन्हें को नहीं कहना चाहिए, उनके दुखों में उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि माँ कह रही है, वस्त्र और आभूषण, सोना चांदी तो एक शाब्दिक भ्रम है, वो हम कभी भी कमा सकते हैं, मगर दुख में भी उनका साथ देना चाहिए। अगर वो उन्हें कुछ कहते हैं या उन्हें कुछ समझाते हैं तो उनकी बात भी मानना चाहिए। बंधन है स्त्री जीवन के, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यहाँ पर देखिए, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पर देखो, सोना चांदी वस्त्र अगर कभी तुम्हें नहीं भी मिलते हैं तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि ये जीवन है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद और सुख आता ही है। तो हमें वस्त्र कपड़ों के लिए, सोने चांदी के लिए हमें कभी उन्हें सताना नहीं चाहिए या हमें खामोश हो जाना चाहिए ऐसे वक्त में। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की के जैसे दिखाई मत देना। यहाँ पर देखिए, माँ कह रही है तुम लड़की हो मगर लड़की की तरह अपनी समझदारी से सभी काम कर लेना और अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करना, मगर लेकिन जब तुम लड़की हो पर लड़की के जैसे दिखाई मत देना। तो जब तुम्हारे पर कोई संकट आता है तो उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, आत्महत्या करना नहीं, बल्कि दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना और उन सभी का विरोध करना जिसके कारण तुम्हें यातनाएं या दी जाती है या तुम्हें सताया जाता है। तो ऐसे वक्त में अब अपने परिवार की मदद लेना है या तो पुलिस की मदद लेना है, इस तरह अपने परिवार के साथ आगे बढ़ना है। जीवन में कभी आत्महत्या जैसे काम हमें नहीं करना है और हमें दृढ़ता के साथ हमें लड़की के जैसे रहना है, मगर लड़कियों के जैसे हमें दिखाई नहीं देना है। तो इसका अर्थ है हमें सभी अधिकारों का प्रयोग करना है जिसके साथ हम अपना जीवन सुख से साथ हम बिता सके। इस तरह देखिए, यहाँ पर माँ और बेटी का संबंध बताया गया जो कि बहुत ही प्रेमपूर्ण संबंध है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।